हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अर्थात वृक्क की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो जो किडनी होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, बीन के आकार के होते हैं। और जो एनिमल्स में राइट साइड का जो किडनी होता है वो एंटीरियर होता है, थोड़ा आगे की ओर होता है, लेकिन मनुष्य में उल्टा होता है, अर्थात लेफ्ट किडनी थोड़ा सा आगे की ओर होता है। किडनी जो होते हैं वो पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होते हैं वेंट्रल साइड की ओर से। जो अंदर की जो साइड होती है किडनी की इनर साइड वो अवतल होती है, कॉनकेव होती है। और जो पिट होता है उसको हाइलम या हाइलस कहा जाता है। किडनी का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। और मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य में जो किडनी का जो साइज होता है वो होता है 11 से 13 सेंटीमीटर लंबाई और 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और लगभग 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। उसका जो वेट होता है वो होता है लगभग 150 ग्राम। अब किडनी की आंतरिक संरचना की हम बात करें तो सबसे बाहर की ओर इसका जो कैप्सूल होता है, फिर भीतर की ओर कोर्टेक्स और सबसे भीतर मेडुला होता है। कैप्सूल जो होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे ट्यूनिका फाइब्रोसा कहते हैं। कोर्टेक्स ग्रेनुलर अर्थात कणिकादार संरचना वाला एपीरेंस वाला स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कोर्टेक्स वाले भाग में एक तो मेलपिगियन कैप्सूल पाए जाते हैं, दूसरा इसमें कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पाई जाती है। कोर्टेक्स का वो पोर्शन जो कि मेडुला के क्षेत्र में आगे की ओर निकला हुआ रहता है उसे रेनल कॉलम ऑफ बेटनी कहा जाता है। ये आगे की ओर अल्टरनेटिंग टेट्स या रेस के द्वारा सब डिवाइडेड होता है और जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वो ब्राइट लाल रंग के पॉइंट्स के रूप में नज़र आते हैं। ये किडनी की संरचना है। इसमें हम देख सकते हैं कि बाहर की ओर तो उसका कैप्सूल है, उसके बाद कोर्टेक्स वाला पोर्शन शुरू होता है। कोर्टेक्स के बाद ये बीच में मेडुला की संरचना दिख रही है, रीनल कैप्सूल, और ये रीनल पेल्विस वाला है और यहाँ यूरेटर है। मेडुला की हम बात करें तो मेडुला की संरचना थोड़ी रेखित नज़र आती है और ये लगभग 10 से 15 कोनिकल मास जैसी संरचना से, जिनको पिरामिड भी कहते हैं, उनसे बना होता है। और इनके जो एपेक्स होते हैं वो पेपिली बनाते हैं। जो एपेक्स वाली जो संरचना है ये इसमें हम देखते हैं कि ये जो एपेक्स है ये पेपिली बनाते हैं। और ये जो पेपिली होते हैं वो कप के शेप जैसी कैलिक्स की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं। और ये जो कैलिक्सेस होते हैं ये आपस में, ये कैलिक्स है, ये आपस में मिलकर रीनल पेल्विस बनाते हैं और जो कि आगे यूरेटर के रूप में एक्सटेंड होता है। इसके बाद हम यूरिनिफेरस ट्यूब्स की बात करें जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक किडनी में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और जो प्रत्येक नेफ्रॉन होता है उसकी लेंथ लगभग 35 से 50 mm होती है। अभी जो मेलपिगियन ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये अलग अलग भागों से मिलकर बने होते हैं, जैसे मेलपिगियन कैप्सूल, उसके बाद ट्यूबुलर और सेक्रेटरी पार्ट, जो सेकेंड इसका पार्ट होता है,
तो मेल पिगिन कैप्सूल की हम बात करें तो ये प्रोक्सिमल एंड होता है नेफ्रॉन का, यानी सर्पस भाग होता है। इसका जो डायमीटर होता है लगभग 0.2 mm होता है। ये कप के समान होता है, उसमें डबल वॉल होती है। इसे बोमन्स कैप्सूल भी कहते हैं और ये कोटेक्स में पाया जाता है। ये कप के समान संरचना होती है, जो बीच में खोखला होता है। उस खोखले वाले भाग में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स यानी अभिवाही और अफवाही धमनिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें जो इफरेंट आर्टियोल होता है उसकी जो डायमीटर होता है वो कम होता है। एफरेंट का ज़्यादा होता है डायमीटर और इफरेंट का कम होता है। जो वोमेन्स कैप्सूल की वॉल होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है और ये स्क्वेमस एपिथेलियम और जो ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम होती है वो भी सिंगल एड होती है। ये मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है। दूसरा जो भाग होता है नेफ्रॉन का वो होता है ट्यूबुलर एंड सेक्रेटरी पार्ट। ये जो भाग होता है ये अलग अलग भागों में सब डिवाइडेड होता है। एक तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, हैंडलेस लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स यानी समीपस कुंडलित ट्यूबुल। ये कोर्टेक्स में पाई जाती है। ये कुंडलित होती है और लगभग 15 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसका डायमीटर होता है 50 माइक्रोन से लेकर 0.05 mm तक होता है। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो घनाकार होती है जिसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है। ये फिल्ट्रेट में से अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा जो भाग होता है वो है हैंडलेस लूप। ये हैंडलेस लूप होता है, ये बर्ड्स और मैमल्स की किडनी में ही पाया जाता है। ये यू शेप्ड होता है जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के बीच में ये पार्ट स्थित होता है और ये पिरामिड में होता है। हैंडलेस लूप दो भुजाओं का मिलकर बना होता है, एक तो डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग। जो डिसेंडिंग भाग होता है हैंडलेस लूप का उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, जबकि असेंडिंग में घनाकार या क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तीसरा जो भाग होता है नेफ्रॉन का वो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कोर्टेक्स में पाई जाती है और इसकी जो वॉल होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन इनमें माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती है। हमने देखा कि जो समीपस कुंडलित नलिका होती है उसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है लेकिन डिस्टल में नहीं पाई जाती है। ये जो भाग होता है नेफ्रॉन का ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कुछ पदार्थों को सिक्रेट करने का कार्य करता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है इसका नेफ्रॉन का, जो नेफ्रॉन का पार्ट तो नहीं है लेकिन नेफ्रॉन से अटैच होता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स से। ये जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होते हैं ये एक या अधिक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स से अटैच होते हैं और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जल को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। किडनीज में जो मेलपिगिन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ये कोर्टेक्स में पाई जाती है, जबकि हैंडलेस लूप और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स मेडुला वाले भाग में पाई जाती है। इस डायग्राम में हम नेफ्रॉन को देख सकते हैं। ये वाला पार्ट होता है, ये है उसका बोमन्स कैप्सूल जिसमें कि ये ग्लोमेरुलस होता है और ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और ये है हैंडलेस लूप।
और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है ये फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल से साथ अटैच हो जाती है।